जय श्री हरि साथियों, भविष्य मालिका के अनुसार 18 जनवरी 2023 से महाविनाश की पहली लहर प्रारंभ हो गई है। यह ऐसे ही नहीं कहा गया है। मित्रों, एराइज ऑफ द पैसिफिक कहे जाने वाले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाई में स्थित मावी द्वीप मात्र एक रात्रि में समाप्त हो गया। मित्रों, 100 से अधिक नागरिकों की भयानक और दर्दनाक मृत्यु हुई है। कई हजार लोग लापता हैं और कई हजार घर बर्बाद हो चुके हैं। सब कुछ स्वाहा हो गया है। कुछ शेष है तो वह है राख। मित्रों, इसे भी भविष्यमालिका में आज से 600 वर्ष पूर्व ही पंचसखाओं ने लिख दिया था। मित्रों, जब इस शहर में अग्नि ने अपना तांडव दिखाया तो किसी को बचने का मौका ही नहीं दिया। सभी लोगों ने बचने के लिए कार, बाइक जैसे साधन का प्रयोग करके बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु सारे रास्ते अधिक वाहन होने के कारण जाम में फंस गए और अग्नि उनकी तरफ बढ़ रही थी, जिसके कारण लोग अपने अपने साधनों से बाहर निकलकर सागर में कूद गए। फिर भी बहुत लोग जलकर भस्म हो गए। कुछ ही समय में पूरा का पूरा समस्त द्वीप बर्बाद हो गया। साथियों, यह हवाई के इतिहास का सबसे दर्दनाक और भयंकर प्राकृतिक आपदा है। परंतु साथियों, यह हुआ कैसे? यह द्वीप वर्तमान समय में भयंकर सूखा से ग्रसित है। इसी कारण यहाँ के घास और पेड़ सूख गए और अत्यधिक गर्मी के कारण अग्नि पैदा हुई और पूरे शहर को अपना ग्रास बना लिया। और उस समय पवन भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीव्र गति में बह रहा था, जिससे यहाँ के लोगों को अपने आप को बचाने का मौका ही नहीं मिला। जबकि एक दिन पूर्व ही वहाँ की सरकार को हवाई के लिए रेड अलर्ट भी भेजा गया था। साथियों, हमारे राष्ट्र के भी पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर हिमाचल में भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा कितनी अधिक बढ़ गई है। प्रत्येक स्थान पर समाचार खोलते ही कहीं ना कहीं हमें ऐसे दुख देने वाले समाचार देखने को मिल ही जाते हैं। साथियों, हमारे देश में आज के समय में कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा हो रहा है, कहीं भीषण गर्मी है तो कहीं अत्यधिक सर्दी है। साथियों, विश्व में भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहां 6 ऋतुएं वर्ष भर में होती हैं। परंतु भविष्यमालिका में महाराज अच्युतानंद जी ने लिखा है कि ये 6 ऋतुएं जब एक साथ होंगी तब पृथ्वी पर खंड प्रलय अपने अंतिम चरण में होगा। और यह सब जगत के नाथ जगन्नाथ जी के पहले से निर्धारित लीला है। तृतीय विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, दंगे, आतंकवाद, एलियन और भयंकर डरावना कली राक्षस और उसकी सेना, इस मनुष्य जाति पर इतने संकट पहले एक एक करके और कलयुग के अंतिम चरण में यह सब एक साथ जनसाधारण मानव जात पर हमला करेंगे। कौन बचेगा और कौन नहीं, यह तो प्रभु परब्रह्म परमेश्वर के हाथ में है। साथियों, मृत्यु ध्रुव सत्य है, परंतु दर्दनाक मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मित्रों, दर्दनाक मृत्यु से मनुष्य सत्कर्मों, हरिभजन द्वारा बच सकता है। साथियों, वह परब्रह्म दीनानाथ हैं, कृपा निधान हैं। शांत होकर निर्मल मन से परब्रह्म को याद करने से समस्त पाप कट जाते हैं। इस समस्त जगत के प्राणी उन्हीं की संतान हैं। वह बाहें फैलाकर हमारा आलिंगन करना चाहते हैं, परंतु हम मनुष्य ही भगवान के गले लगना नहीं चाहते हैं। वह कहते हैं कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ और मैं तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हारे सामने होऊंगा। मित्रों, शायद आपने महसूस किया होगा कि समय की गति बड़ी तीव्र हो गई है। दिन, महीना, वर्ष कब बीत जाता है ज्ञात ही नहीं होता है। मित्रों, जिस प्रकार दीपक बुझने से प्रथम तीव्र होता है, उसी प्रकार काल अभी हमारे सम्मुख है। साथियों, हम किसी एक संप्रदाय या जात की बात नहीं कर रहे हैं। समस्त धर्म संप्रदाय के व्यक्ति की एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होती है।
और उसकी आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को उतारकर नवीन वस्त्र ग्रहण करती है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार फल भोगती है। आपने भी किसी न किसी के लिए अवश्य सुना या बोला होगा कि वह व्यक्ति इतना पाप करता है फिर भी इतना खुशहाल जीवन व्यतीत कैसे कर रहा है, या फिर वह व्यक्ति कितना धार्मिक और पुण्यकर्मी है फिर भी दुखी क्यों रहता है। मित्रों, हम सबको अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का और इस जन्म में किए जा रहे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वह सब वहीं भोग रहे हैं। मित्रों, सभी धर्मों में किसी को दुख देना या पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप माना गया है और निस्वार्थ भाव से दूसरे जीव को सुख देना और उसके पीड़ों को हरना हमेशा सर्वदा पुण्य माना गया है। यही सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है। मित्रों, यह हरिहर भक्त आपसे प्रार्थना करता है कि इस संसार में केवल और केवल हरि और हरि ही सत्य हैं, बाकी सब स्वप्न हैं। इसलिए वही कीजिए जिससे किसी की आत्मा को पीड़ा ना हो। परब्रह्म स्वयं आपकी पीड़ा को हर लेंगे। मित्रों, 27 अगस्त को पेरू में हुए एलियन आक्रमण का प्रदर्शन प्रेषित होगा, जिसे आप अवश्य देखिएगा। धन्यवाद। भगवान परब्रह्म आपका और आपके परिवार का सदैव मंगल करें। जय श्री त्रिलोकीनाथ की।